नमस्कार, एमएस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इंदिरानगर झुग्गी बस्ती इलाके में धार्मिक स्थल पर की गई तोड़फोड़ को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। फिटजी संस्था द्वारा छात्रों से मनमानी फीस की जा रही वसूल, जिसके विरोध में एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। महिलाओं को प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्रों में 50% आरक्षण दिए जाने को लेकर संपर्क यात्रा का हुआ शुभारंभ। आप पार्टी निकालेगी किसान न्याय यात्राएं। 15 जुलाई को भोपाल में होगा किसान न्याय सम्मेलन। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का जन्मदिन आज। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया जन्मदिन। और मध्य प्रदेश के कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने निचले इलाकों को धूप की दी चेतावनी। अब बढ़ते हैं दिन भर की तमाम खबरों की ओर। 12 नंबर इंदिरानगर झुग्गी बस्ती इलाके में धार्मिक स्थल पर की गई तोड़फोड़ को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और रहवासियों ने नगर निगम का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। पीसी शर्मा ने बताया 10,000 गरीबों की झुग्गी बस्ती थी। इसमें 40,000 मंदिर बने हुए थे। गणगौर माता मंदिर, शिवाजी मंदिर, हनुमान मंदिर, बाबा साहेब अंबेडकर के स्थल की तोड़फोड़ कर दी। सभी धार्मिक स्थल को नहीं छोड़ा गया। नगर निगम को विधिवत स्थान चिन्हित करके स्थित कर सकते थे। प्रदीप जैन जो अधिकारी वो जिम्मेदार हैं। सभी धार्मिक मंदिरों का अपमान किया गया। इस पूरे मामले में जांच की मांग की है तथा कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया है। ये 10,000 गरीबों की बस्ती थी, झुग्गी बस्ती, और इसमें 40 मंदिर बने हुए थे। गणगौर का मंदिर, यहाँ खरगोन खंडवा के लोग काफ़ी थे, तो एक गणगौर माता का मंदिर बना था। गणगौर माता का मंदिर तोड़ दिया, शिव जी का मंदिर तोड़ दिया, हनुमान जी का मंदिर तोड़ दिया। एक मस्जिद मदरसे का प्रेमाइसेस है, उसमें तोड़ फोड़ कर दी। कुल मिला के कोई सा भी धार्मिक स्थल को नहीं छोड़ा। मुस्लिम धर्म का अपमान, सबका अपमान किया उन्होंने, सभी धार्मिक लोगों का अपमान किया है। इसकी पूरे मामले की जांच की मांग की हमने। और दूसरा, जब बच्चे यहाँ पढ़ते थे तो स्कूल जाते थे, 4 स्कूल हैं यहाँ पे 11 नंबर पे, उसके रास्ते बंद कर दिए। आज हमने कहा कि यहाँ से टीन हटा दो, ये जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं सीधे जा पाएंगे, उनको घूम के जाना पड़ता है। ये व्यवस्था भी नगर निगम ने नहीं की। ये पूरी व्यवस्थाएं करें, इसलिए आज हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब के नाम से। फिटजी संस्थानों की मनमानी के खिलाफ टेक्निकल अध्यक्ष गोपिल कोटवाल के नेतृत्व में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कोचिंग के सामने प्रदर्शन किया। गोपिल कोटवाल टेक्निकल अध्यक्ष ने बताया कि यदि कोई छात्र कोचिंग संस्थान में एडमिशन लेते हैं तो उनकी फीस हो वह मासिक या त्रैमासिक ली जाए। छात्र द्वारा पूरे वर्ष अथवा 2 वर्ष की शुल्क कोचिंग संस्थान द्वारा साथ ली जाती है। ऐसी परिस्थिति में छात्र द्वारा असंतुष्ट होकर या अन्य किसी भी कारण से कोचिंग संस्थान छोड़ता है तो समस्त जमा शुल्क तत्काल वापस किए जाएं। हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो एमपी नगर की सभी कोचिंग में जाकर लगातार प्रदर्शन करेंगे। वहीं कोचिंग प्रबंधन ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को गोली मारने की भी धमकी दी। समस्या ही समस्या है छात्रों की। सबसे पहले यहाँ पे अच्छे पानी की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था आप देख रहे हैं कहीं नहीं है। आग लग जाती है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर बच्चों को हताहत होता है उसके लिए क्या नियम है? कोई नियम नहीं है। मध्य प्रदेश शासन से मांग करते हैं कि ऐसे कोचिंग पे इन सब चीज़ों को लेकर नियम बना जाए। बच्चे से फीस ली जाती है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक फीस ली जाती है, और उस फीस पे टैक्स अलग से लिया जाता है। टैक्स अलग से क्यों लिया जाता है? टैक्स आप अपनी जेब से दो ना। बच्चा बीच में जिसको समझ में नहीं आता है, जो मतलब किसी आर्थिक परेशानी से जूझता है या किसी और परेशानी से कोचिंग छोड़ देता है, तो उस बच्चे को इन लोग क्या करते हैं, बोलते हैं आप कोर्ट जाओ, कोर्ट से पैसा लो। क्यों? इनके ऊपर कोई नियम कानून सरकार ने नहीं बनाया, तो इसलिए मनमानी कर रहे हैं। तो इनके ऊपर इस चीज़ों को लेके
नियम बनने चाहिए, कानून बनना चाहिए। ये कुछ गुंडा तत्व तो हमारे परिसर में घुसा है और अंदर गाली गलौज और गुंडागर्दी कर रहे थे और बहुत सारी धमकियां दे रहे थे। ये पहले भी आ चुके हैं। ना इनके पास कोई ये सबूत है कि ये कहाँ से आए हैं और किनका पर्पज़ क्या है। बिना सबूत के यहाँ पे केवल गुंडागर्दी करने आए हैं और हमको मुंह काला करने की और गधे पे बैठाने की धमकी दे रहे थे। मेरे ऊपर कोई भी अटैक करेगा मेरे स्वाभिमान पे तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं उसके लिए इंतज़ार नहीं करूंगा कि पहले मार खा लूँ उसके बाद इंतज़ार करूं कि वो हो जाएगा। मेरा अपना एक तरीका है जीने का और पूरे हिंदुस्तान में स्वाभिमान की रक्षा, सेल्फ डिफेंस जिसे कहते हैं ना, वो करने का अधिकार कानूनन होता है। उसी के तहत हमने बोला अगर तुमने ये किया तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। सीधी सी बात है। अगर किसी ने हिम्मत करी तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। ये फिटजी कोचिंग क्लास की तरफ से जानकारी लगी कि इनके अंदर एक घुस के जो है कुछ असामाजिक तत्व जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं। यहाँ पर आके देखा तो ये फिटजी कोचिंग क्लास के अंदर जो है ये नारेबाजी कर रहे थे, गुंडागर्दी टाइप की कर रहे थे, बहस कर रहे थे। इन लोग आपस में बहस कर रहे थे। इनका ये कहना था कि बोले मैं मुंह काला कर दूंगा, काफ़ी उत्तेजित थे और उस दौरान जो भी वार्तालाप हुआ तो ये आपस में बहस वगैरह कर। तितिक्षा शक्ति वाहिनी संस्था द्वारा विधानसभा चुनाव 2018 में महिलाओं को 230 विधानसभा क्षेत्रों में 50% आरक्षण दिए जाने को लेकर मातृशक्ति से संपर्क यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में तितिक्षा शक्ति वाहिनी संस्था द्वारा प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं को 50% आरक्षण को लेकर संपर्क यात्रा शुरू की जा रही है। इस यात्रा के बारे में प्रदेश अध्यक्ष पूर्णिमा वर्मा ने बताया कि वर्तमान में महिला उत्पीड़न के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। आए दिन महिलाओं पर अत्याचार के मामले सामने आते हैं। इन्हीं मामलों की रोक को लेकर हम ये यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। मेरा ये जो अभियान है वो गैर सियासी अभियान है, जिसमें समस्त मातृशक्तियों को मेरा आमंत्रण है प्रदेश की। और ये बड़ी पहल होगी। निश्चित रूप से 230 विधानसभाओं में हम घर पहुंच कर महिलाओं से, माताओं से, बहनों से, सभी से निवेदन करेंगे कि आने वाले हर इलेक्शन में 50% महिलाओं को जगह दी जाए। चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे संसद की बात हो, चाहे नगरीय निकाय चुनाव की बात हो, चाहे छोटे से छोटे ग्रामीण स्तर की चुनाव की बात हो, आपको महिलाओं को सम्मान देने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा। क्योंकि अब ये दोहरे चरित्र और दमन की नीतियों के खिलाफ महिलाएं अपनी आवाज़ बुलंद करेंगी 230 विधानसभाओं में। आम आदमी पार्टी कल से किसान यात्राएं निकालेगी। यात्राएं 7 अलग अलग जोन में निकाली जाएंगी। यात्रा का समापन 15 जुलाई को भोपाल में होगा। आप पार्टी के कार्यकर्ता किसानों को न्याय दिलाने के लिए किसान यात्रा निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने किसानों को राहत देने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। किसानों के साथ बीजेपी सरकार अन्याय कर रही है। किसानों का इतना बड़ा आंदोलन खड़े होने के बावजूद शिवराज सिंह चौहान किसानों को कोई भी राहत देने में पूरी तरह से असफल हुए। जहां मंदसौर में गोली चलाकर 6 किसानों को मार दिया गया, 6 किसान शहीद हुए, पर उनकी शहादत के बाद भी किसानों को कोई राहत, ठोस राहत नहीं मिली है। से 6 तारीख से 14 तारीख तक पूरे प्रदेश में हम किसान न्याय यात्राएं निकालेंगे। हमने पूरे प्रदेश को 7 जोन में बांटा है और इन 7 जोन में जिला और तहसील स्तर पर, विधानसभा स्तर पर ये यात्राएं निकलेंगी। और इसके अंत में 15 जुलाई को भोपाल में एक किसान न्याय सम्मेलन किया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधायक रामेश्वर शर्मा का जन्मदिन आज मनाया। इस मौके पर बीजेपी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने उन्हें फूल माला और पुष्प गुच्छ देकर जन्मदिन की बधाई दी और उनकी लंबी उम्र की भी कामना की।
कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। काम करो, समाज के प्रति सेवा करो, समाज के जरूरतमंदों के लिए काम आओ। उनका आशीर्वाद स्नेह मिलेगा, फूल भी मिलेंगे, मत भी मिलेगा, स्नेह भी मिलेगा, जीत भी मिलेगी। उनके चरणों के दास बने रहो, जनता आपको सराखों पर बैठा ली रहेगी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। प्रदेश के रीवा संभाग, टीकमगढ़, छतरपुर सहित सभी जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक ने निचले इलाकों को डूब की भी चेतावनी दी है। उन्होंने बताया कि राजधानी में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। प्रदेश का जो स्थिति बना हुआ है, ईस्ट यूपी साइड में ऊपरी हवा चक्रवात के कारण नॉर्थ ईस्ट एमपी यहाँ पे बारिश ज़्यादा मिलने जा रहा है। तो इसके आधार पर एवं द्रोणिका लाइन जो है पंजाब टू मणिपुर वाया यूपी पास हो रहा है। तो चेतावनी जो हमने इशू किया वो है भारी वर्षा कई कई जगह पे फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। रीवा संभाग, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, विंड, दतिया, कटनी, उमरिया, शहडोल, ये सब जिले में ये सब जगह एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के बाद निचला एरिया के लिए, निचला एरिया डूब जाने का चांस बनने के कारण शायद हमें अलर्ट देने का जरूरत हो सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए MS न्यूज़।